जौनपुर के जनपद के रचना विशेष विद्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र पर गांधी जयंती के अवसर पर फल एवं किताब वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंजना सिंह महिला सशक्तिकरण एवं अन्य सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने संस्थान द्वारा दिव्यांग बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान नसीम अख्तर, प्रदीप तिवारी, डॉक्टर रमेश सिंह, रेणु सिंह जिला अध्यक्ष, हिंदू भगवा वाहिनी, अर्चना त्रिपाठी कोषाध्यक्ष, सीमा तिवारी संगठन महामंत्री, खुशबू श्रीवास्तव मीडिया प्रभारी, मानसी सिंह जिला उपाध्याय, प्रीति सिंह संगठन मंत्री आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। मैं अमित कुमार सिंह, CN न्यूज़ जौनपुर से। आज मैं खड़ा हूँ रचना विद्यालय में, जहाँ पे डॉक्टर अंजना सिंह के नेतृत्व में दिव्यांग बच्चों के लिए फल एवं किताब का वितरण किया गया है। आइए हम लोग डॉक्टर अंजना से ही बात करते हैं कि इस तरह के कार्य से उनको किस तरह का सहयोग मिलता है। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजना सिंह। डॉक्टर अंजना सिंह, आप अपना परिचय दीजिए और विस्तृत जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू भगवा वाहिनी। आज जैसा कि सबको पता है, आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे रचना विशेष विद्यालय में आए हैं। यहाँ दिव्यांग बच्चे हैं और जिनके लिए आज हम लोगों ने फल वितरण और कापी ओपी का वितरण किया, क्योंकि ये बच्चे जो हैं आज किसी न किसी तरीके से हैंडीकैप हैं, जो कि एक समाज में थोड़ा सा अवहेलना के शिकार होते हैं। तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये बच्चे भी देश का भविष्य हैं। आज ऐसा नहीं है कि इन बच्चों में टैलेंट नहीं है। मैं आज आके इन लोगों के बीच में मैंने देखा कि एक से टैलेंटेड बच्चे हैं। किसी की डांस परफॉर्मेंस, कोई इतनी बढ़िया तस्वीर बनाता है। तो इन बच्चों के बीच में आके बहुत ही सुकून का आभास हुआ मुझे, और मैं हमेशा चाहूँगी कि हम लोग हर प्रोग्राम में यहाँ पे आएँ और इन बच्चों के लिए जो हमसे बन पड़े, हमारी संस्था से बन पड़े, हिंदू भगवा वाहिनी संगठन से बन पड़े, सब इनके लिए करेंगे। और हमारी महिलाएं जो हैं वो हमेशा इस कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और मैं यहाँ के प्रबंधक सर नासिम अख्तर सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज 2 अक्टूबर के दिन स्कूल बंद था, फिर भी सर ने हमारी वजह से बच्चों को यहाँ पे बुलाया। और यहाँ के शिक्षकगणों का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि वो एक नॉर्मल बच्चे को पढ़ाने में जो आज इतनी मुश्किलें होती हैं, ये लोग ऐसे बच्चों को यहाँ पे ला के उन्हें एजुकेटेड कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। दिन भर उनके घरों से बच्चों को ला के गोद में उठा के लाते हैं, फिर उसी डेडिकेशन के भाव से उन्हें उनके घर पहुँचाते हैं। मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ कि इस समाज में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। ये बच्चे आगे निकलेंगे। और सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यही जौनपुर में जिलाधिकारी हुआ करते थे सुहास एलवाई साहब, जो है हैंडीकैप्ड होते हुए भी IAS क्वालिफाई किए। जौनपुर में उनका कार्यकाल बहुत सराहनीय रहा। कई जगह का निर्माण कराया, कई सड़क के जो सकरा हुआ करती थी उसका चौड़ीकरण कराया। तो दिव्यांग होना मुझे लगता है कि आपकी कमजोरी नहीं है, अभिशाप नहीं है, वो शक्ति है। और आप लोग जो महिलाएं हैं, जो आप हमेशा पहले से भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती आई हैं, तो मैं अपने चैनल की तरफ से भी आप सभी महिलाओं का धन्यवाद देता हूं। और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मिशन शक्ति के लिए आप काम कर ही रही हैं, इस तरह से दिव्यांग बच्चों के साथ जुड़ के उनके साथ काम करना, उसके बारे में क्या कहेंगे? 2 शब्द। मैं इन दिव्यांग बच्चों के साथ जुड़ के मैं इनके टैलेंट को मैंने अभी देखा। एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ ये इतनी सुंदर तस्वीर बनाता है। इस बच्चे ने अभी DM सर का, दिनेश सिंह सर का मस्पिक लेके उनकी तस्वीर इतनी अच्छी बनाई। यहाँ के प्रबंधक जी की तस्वीर बनाई, हमारी तस्वीर भी ली इन्होंने कि मैं बनाऊंगा। तो ऐसे टैलेंट है यहाँ पे, इन लोग को मोटिवेट करना हमारा काम है। और हम लोग चाहेंगे कि समाज में ये अपना एक स्थान रखें और मोटिवेट करें हम लोग इन्हें आगे बढ़ाएं। और सरकार से जिस तरह की भी इन लोग को सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, हम उसके लिए पूरा फाइट करेंगे और उनको दिलाएंगे इनको। मतलब कहीं न कहीं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। द थिंग इज दैट वी हैविंग सच ए गुड बॉय who having such a art, who have such a quality, who can make picture of any individual. Let's discuss with that boy कि what you will say regarding this. बेटा, नाम मूक बधिर होने के बाद भी आप ही बताइए इस बच्चे के बारे में, नाम क्या है? इनका नाम क्या था? ये बच्चा मेरे साथ खड़ा है, इनका नाम हिमांशु साहू है। और इनकी अप्रतिम प्रतिभा को देख के मैं तो एकदम दंग रह गई, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा भी इतना सुंदर
फिगर नहीं बना पाता जितना इसने बनाया, मुझे भी दिखाया, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। अभी इन्होंने मेरी पिक भी ली है और मुझे बहुत जल्द बना के देंगे। तो ऐसी प्रतिभाओं को हमारे समाज में आगे लाना है। ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं यहाँ पे। कोई बच्चा डांस में बहुत तेज़ है, कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है, कोई बच्चा और भी फील्ड में तेज़ है। तो मैं यहाँ के टीचर्स से चाहूँगी, यहाँ के प्रबंधक जी से चाहूँगी और हम स्वयं इनको समाज में हर तरीके की सुविधा और इनका मार्गदर्शन करने के लिए हम सब हमेशा तत्पर हैं। ये बच्चे आगे बढ़ें। ये विकलांग नहीं हैं, हम विकलांग हैं अगर इनके बारे में ये सोचते हैं कि ये हैंडीकैप है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो टैलेंट होता है, उनके किसी शरीर में किसी प्रकार के विकार से वो टैलेंट खत्म नहीं होता है। बस उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो हम लोग अब आगे इनके लिए करेंगे। अब हमारे साथ इसी स्कूल से ही जुड़े हुए हैं। सर, अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप तिवारी है। मैं हिंदू भगवानी संगठन का ही राष्ट्रीय सचिव हूँ इस समय। और डॉक्टर रमेश सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपके सानिध्य में आज जब हमें ये जानकारी हुई कि श्रीमान नसीम अख्तर जी के द्वारा एक खूबसूरत सा दिव्यांगों के लिए विद्यालय चलाया जा रहा है, जहाँ पर बहुत सी ऐसी प्रतिभाएँ हैं जिनके अंतर्गत बहुत कुछ करने की क्षमता है, केवल उनको सहयोग और शुभाशीष देने की ज़रूरत है। इसकी कड़ी में हमारी मातृशक्तियों की कार्य योजना रचना में आदरणीय डॉक्टर अंजना सिंह जी, रेणु सिंह जी, अर्चना त्रिपाठी जी, सीमा तिवारी जी, अर्चना श्रीवास्तव, रेणु सिंह और प्रीति सिंह, इन तमाम महिलाओं ने बहुत अदम्य साहस के साथ, आज मैंने जो देखा इन बच्चों के साथ बड़े लाड प्यार से खेलना, पढ़ने के लिए उनको अंताक्षरी कैसे, जनरल नॉलेज, इशारों के, चूँकि मूक बधिर भी हैं तो इशारों से भी उनकी भावनाओं को समझना। और इसी क्रम में, सेवा भाव के इस क्रम में, आज 2 अक्टूबर के पावन पर्व पर गांधी जी की जयंती को यहाँ पर बच्चों के बीच मनाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे संयुक्त प्रयास से, मीडिया के साथियों के संयुक्त प्रयास से, जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से निश्चित तौर पे इन बच्चों में एक अनोखी प्रतिभा जो है उसको उभारा जा सकता है, उनको अपने को साबित करने का अवसर दिया जा सकता है। इसमें आवश्यकता है हमारी सरकार को कि ये जो जिस तरह से समाज में उपेक्षित हैं, इनको एक सहयोग राशि दे करके, इनकी समुचित शिक्षण व्यवस्था दे करके, इनको समुचित प्रशिक्षण दे करके आज हम इनको एक नया जीवन जीने का तरीका दे सकते हैं। इनके माँ बाप जिस तरह से परेशान रहते हैं, जो उनके दिमाग में एक बोझ है, कहीं कहीं से दिव्यांगता कमज़ोर कर रही है, वास्तव में दिव्यांगता कमज़ोर नहीं कर रही, इनको ज़रूरत है, जैसा डॉक्टर अंजना सिंह ने अभी कहा कि दिव्यांग ये नहीं, दिव्यांग हमारी सोच है। जी, जैसा कि आज 2 अक्टूबर है जी, भारत के 2 महान विभूति, एक तो मिस्टर गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, दोनों हमेशा बच्चों के लिए काम किया है थ्रू आउट हिज लाइफ। तो मैं डॉक्टर रमेश सिंह से इसके विषय में जानना चाहूँगा कि आपका संयुक्त प्रयास हमेशा रहता है कुछ सोशल वर्क करने का। जी जी जी। चूँकि मैं आपको बचपन से जानता हूँ, ऑलमोस्ट कह सकता हूँ। फार्मा में भी आपने काम किया है, आपने सब कुछ अचीव किया है। अचीव करने के बाद अब कैसा लग रहा है इन बच्चों के साथ जुड़ के काम करके? सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो प्रबंधक हैं, उन्होंने एक सोच रखी कि मूक बधिर विकलांग बच्चों को के लिए उन्होंने एक स्कूल खोला, और उनको सहायता कितनी मिलती कितनी नहीं मिलती है ये तो बात की बात है, लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जब भी हमको अवसर मिलेगा, मैं इस विद्यालय के लिए जो भी सरकार से योजनाएं आएंगी, हमारे संगठन से जो आएंगे, जैसे साइकिल, बाईसाइकिल, जिस प्रकार की भी सुविधा होगी हम इस स्कूल को प्रदान करें। को मोटिवेशन के लिए जिस भी स्तर तक ले जाना होगा, और सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद मैं आपको कहता हूं कि आप जो है फेसबुक के माध्यम से देखकर यहां आए और हम लोगों को बाइट ली, इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद के योग्य तो आप हैं। हम लोग और ये अपना काम कर रहे हैं। यहाँ प्रबंधक जी ये भी कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं। अब हम लोगों के साथ यहाँ के प्रबंधक जी जुड़ गए हैं। नसीम अख्तर जी हैं, और मैं आपसे बता दूं सर, इनका छोटा सा परिचय। नसीम जी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। नसीम जी जो यहाँ के प्रबंधक हैं, हम लोग उनकी सोच की सराहना करते हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं, नसीम जी से, कि क्या सोच रहा है कि इस तरह का स्कूल जौनपुर में हो, बच्चों को क्या। नमस्कार। ये विद्यालय हमारा सन 2000 से चल रहा है और बहुत संघर्ष किया है हम लोगों ने बच्चों को लाने के लिए, और साइकिल से, गोद में, पैदल जा के लाया गया बच्चों को। आज तो बच्चों को वाहन है, वाहन से लाया जा रहा है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वाहन पे बैठ नहीं सकते, सीपी बच्चे हैं, उनको गोद में ही लाया जाता है। तो तमाम कठिनाइयां हैं, लेकिन जैसे लोग हैं जुड़ जाते हैं तो बल मिलता है। आप लोगों के सहयोग से फिर आगे चलता रहेगा। बाकी सरकार है, सरकार से भी कुछ न कुछ मदद मिलता ही रहता है। बाकी बस। ये थे प्रबंधक
जो इस विशेष स्कूल को चलाने में सहयोग करते हैं। अब यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है उनको। अपना परिचय दीजिए। जी, मैं रेणु सिंह, हिंदू भगवा वाहिनी की जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से हूँ। सर, मैं यहाँ पे आई हूँ इन विकलांग बच्चों का मनोबल बढ़ाने और इनके बारे में हम ये जानने आए हैं कि इनके साथ मतलब क्या कुछ हम इनका मदद कर सकते हैं। यहाँ आके हमने देखा कि काफ़ी बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि उनके टैलेंट को उभारने के लिए हमें इनकी मदद करनी चाहिए और उसके लिए हम आगे पूरा आश्वासन देते हैं कि हम पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरा मदद करेंगे। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मैं सीमा तिवारी, नगर दक्षिणी महिला मोर्चा जौनपुर जिला। आज के विशेष आयोजन में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से मिलके। मेरे पास समय तो नहीं था, फिर भी अंजना जी ने कहा तो मैं यहाँ आई और इन लोगों से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इन बच्चों को मिलने का अवसर मुझे मिला और जो भी हो सकेगा हम लोग मदद करेंगे, आते रहेंगे यहाँ। बस और थोड़ा दो शब्द बोल दो, बताइए अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अर्चना त्रिपाठी है। मैं हिंदू भगवा वाहिनी की जिला कोषाध्यक्ष हूँ और डॉक्टर अंजना जी के साथ यहाँ इस विद्यालय में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं हिंदू भगवा वाहिनी की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अगर ये प्रोग्राम हम ना बनाते तो शायद मुझे ये ऐसे बच्चों से मिलने का और उनके साथ प्रेम बांटने का अवसर नहीं मिलता। यहाँ आके मैं बहुत मतलब उनको देख के मुझे इतनी वो हुआ कि मैं बता नहीं, हाँ मतलब मेरे अश्रु आ गए और लगा कि ठीक है, भगवान ने इन्हें कमी दी है तो इनके अंदर बहुत प्रतिभाएं भी दी हैं। ये आगे चल के सर के और मैम के प्रयास से बहुत जाएंगे आगे और हम लोग भी जो इनमें हम लोग से जो बनेगा हम लोग इनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। ये थी यहाँ की कुछ महिलाएं और जिनके साथ हम लोगों ने बात किया है और उनसे जानने की कोशिश किया है कि 2 अक्टूबर के विशेष अवसर पर डॉक्टर अंजना सिंह और डॉक्टर रमेश सिंह द्वारा जो विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसकी कुछ झलकियाँ। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ CN न्यूज़ जौनपुर। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।